So, hello everyone, myself Divya and I'm from Lexus and Company, and this video is about journal exceptions under Indian Penal Code 1860. Chapter 4, Section 76 to 106 कुछ ऐसे exceptions और defenses बताता है जिसमें accused person जो है वो खुद को criminal liability से बचा सकता है. So let us understand the meaning of defense, like what we understand with the term defense. तो in layman term, जब आप कोई क्राइम ऑफेंस या किसी भी तरीके का इलीगल एक्ट या ओमिशन करते हैं तो कोर्ट आपको पनिशमेंट देने से पहले मौका देती है कि आप खुद को उस क्रिमिनल लाइबिलिटी से इन अ सेंस प्रूव कर सकते हैं, तो उसे ही हम डिफेंस कहते हैं. तो सेक्शन 76 to 106 includes the journal exceptions under Indian Penal Code. The first type of defense is defense of mistake. Defense of mistake is classified into two types. First is mistake of fact and the other one is mistake of law. Mistake of fact is covered under section 76 of Indian Penal Code 1860, which is defined on a legal maxim named ignorantia facti excusat. इसका एग्जाम्पल से अगर हम समझते हैं कि अब एक भरा जंगल है, उसमें अगर आपको लगता है कि कोई जानवर है या कोई शेर है तो आप उस पर शूट कर देते हैं, और जब आप शूट करते हैं तो आपको पता लगता है कि वहां पर इंसान था. तो यू कैन बी डिफेंडेड, यू कैन टेक डिफेंस अंडर सेक्शन 76 ऑफ IPC एज अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट. But on the other hand, if we speak about mistake of law, which is covered in the section 79 of Indian Penal Code, it is defined by the legal maxim ignorantia juris non excusat. इसका मतलब ये है ignorance of law cannot be excusable. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक फॉरेन कंट्री जाते हो, वहाँ का लॉ है कि आप गोल्ड लेकर ट्रेवल नहीं कर सकते हो, या आप इतने अमाउंट में गोल्ड लेकर ट्रेवल कर सकते हो, और उसके केस में आप उससे ज़्यादा या आप लेके चले गए, तो उसके केस में आप खुद को इस ग्राउंड पे डिफेंड नहीं कर सकते हो कि आपको वहाँ के लॉ के बारे में पता नहीं था, बिकॉज इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूजेबल अंडर इंडियन पीनल कोड. Moving further, second type of defense is Judicial Act, which is covered under section 77 and 78. Section 77 provides defense to judges for the criminal prosecution, whereas section 78 provides defense to the people who act on the order or the judgment of the court. Let us talk about section 77. Section 77 की ingredients क्या है? First, the judge must be acting judicially. Second, act must be within his jurisdiction. Third, the act must be performed in good faith. Good faith का मतलब यहाँ पर ये होता है, अगर कोई जज जानबूझकर अपनी अथॉरिटी एक्सटेंड करता है और कोई भी ऐसा कंडक्ट करता है which is contrary to law, then such judge shall be liable for his act. तो इसलिए उसको गुड फेथ में ही करना है, उसके केस में वो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन से बच सकता है. Now, the third type of defense is accident, which is covered under section 80 of Indian Penal Code. If we will discuss in the common term, जब भी बंदा कोई क्रिमिनल एक्ट करता है तो हम उसके पीछे की उसकी इंटेंशन देखते हैं. So, which is mens rea and the actus reus. तो एक्सीडेंट क्या होता है? अगर हम लेमन टर्म में बोले तो एक्सीडेंट का मतलब होता है एनी एक्ट विच टेक प्लेस सडनली और इमीडिएटली, जिसके बारे में हमने प्रिज्यूम नहीं किया होता, जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है. सो एन इवेंट जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था और वो हो जाता है, दैट इज बेसिकली नोन एज अ एक्सीडेंट. सो एक्सीडेंट के एसेंशियल्स क्या होते हैं? आप एक्सीडेंट का डिफेंस कब कब ले सकते हैं? फर्स्ट, विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन. सेकेंड, और विदाउट नॉलेज. थर्ड, lawful act by any lawful manner. Lawful means और with a proper care and caution. इसका एग्जाम्पल है कि एक पर्सन है, ही इज वर्किंग विद अ हैचेट, और उसका हैचेट का जो हेड है वो उड़कर किसी और के सर पे लग जाता है. तो उसके केस में हम ये देखेंगे कि उसने जो ए पर्सन है उसने प्रॉपर कॉशन ली थी या नहीं ली थी, और उसकी इंटेंशन और उसका नॉलेज उसको था या नहीं था, तभी उसको डिफेंस मिलेगा अंडर सेक्शन 80 ऑफ इंडियन पीनल कोड. नाउ मूविंग फर्दर टू द next type of defense is necessity, which is covered under section 81 of Indian Penal Code.
Necessity has been defined by the two legal maxims. First is jus necessitates, second is necessitas non habet legem, which basically means necessity knows no law. अगर हम एक सिंपल टर्म में बात करें, अगर एक इंसान के पास दो ऑप्शंस है और उसको उन दो ऑप्शंस में से लेस डेंजरस वाला ऑप्शन यूज करना पड़ता है, तो वो नेसेसिटी का डिफेंस यूज कर सकता है अंडर सेक्शन 81 ऑफ इंडियन पीनल कोड. What are the essentials of section 81? First is act must be done in the good faith, and the second is there must be no mens rea. उसमें मेंस रिया प्रेजेंट नहीं होना चाहिए. अब इसमें हम बात करते हैं, एक लैंडमार्क जजमेंट थी, आर वर्सेस डूडले एंड स्टेफेंस. इस केस में क्या था, चार लोग थे जिसमें से एक कैबिन बॉय था हु इज ऑफ 18 ईयर्स. तो ये लोग एक शिप से सफर कर रहे थे और इनकी शिप पत्थरों से टकरा जाती है. तो एक स्मॉल शिप में ये लोग खुद को एस्केप कर लेते हैं. सो आफ्टर 20 डेज जब इनके पास खाना वगैरह सब खत्म हो जाता है, तो डूडले और स्टेफेंस क्या करते हैं, कैबिन बॉय का मर्डर कर देते हैं खुद का पेट भरने के लिए. तो जब 4 दिन बाद वो किनारे पर पहुंचते हैं, तो उनके ऊपर ट्रायल होता है फॉर द मर्डर ऑफ दैट कैबिन बॉय. तो वहाँ पर डूडले और स्टीफेंस जो है वो डिफेंस देते हैं अंडर सेक्शन 81 दैट इट वाज अ नेसेसिटी. बट इस केस में कोर्ट ने हेल्ड किया कि खुद की सर्वाइवरशिप के लिए दूसरे का मर्डर करना कैन नेवर बी अ नेसेसिटी. इसलिए उनको नेसेसिटी का डिफेंस नहीं मिला था अंडर सेक्शन 81. Now, next defense is infancy, which is covered in the section 82 and 83. Infancy is also classified into two further parts. First is for the child who is under 7 years of age, and second for the children between 7 to 12 years of age. For the children under 7 years of age, which is covered in the section 82, there is a complete exemption, and it is covered by the legal maxim dolly incapax, which means incapable of committing offense. Section 82 का ये कहना है कि जो भी बच्चे 7 साल से नीचे के होते हैं वो incapable होते हैं of committing the offense, and they are totally exempted from the criminal liability. Moving further to section 83, which includes the children between the age of 7 to 12 years. Here, exemption is subject to the maturity of mind. कि बच्चे का मेच्योरिटी कितना है, कि वो कैपेबल है नेचर ऑफ एक्ट को समझने के कि नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चा किसी के घर में जाकर उसकी घड़ी या मोबाइल चोरी करके लेकर आता है और उसको बाहर जाके बेच देता है, तो उसको यहाँ पर इन्फेंसी का डिफेंस नहीं मिलेगा अंडर सेक्शन 83, बिकॉज उसके एक्ट से पता लग रहा है कि वो नेचर को समझता है और उसकी इंटेंशन और उसकी नॉलेज उसके एक्ट से यहाँ पर क्लियर हो जाती है. नाउ नेक्स्ट डिफेंस इज insanity, which is covered under section 84. Insanity in simple terms means the person of unsound mind. Any act which is committed by the insane person which amounts to the crime is totally exempted under section 84. क्योंकि सेक्शन 84 का ये मानना है एक इंसेन पर्सन को सही या गलत की समझ नहीं होती है. Now, what are the essential ingredients of section 84? First, act done by the person of unsound mind. Second, such a person must be incapable of knowing the nature of act. Third, such incapacity must be by the reason of unsoundness of mind. And fourth, incapacity should exist at the time of doing of that act. This is the basic meaning of insanity. Now moving to the further defense, which is intoxication, covered under section 85 and 86. Intoxication भी further दो parts में divided होता है. First is a voluntary intoxication and second is the involuntary intoxication. इंटॉक्सिकेशन का अगर हम लेमन टर्म्स में बोले तो जहाँ पर पर्सन की सोचने की कैपेसिटी कम हो जाती है. बट इंटॉक्सिकेशन जरूरी नहीं है कि अगर आपको इंटॉक्सिकेशन का डिफेंस मिल रहा है अंडर सेक्शन 85 और 86 के अंदर, तो आप हमेशा ये सोचेंगे कि अब इंटॉक्सिकेटेड है हम तो हम ये क्राइम कर ले. ऐसा नहीं होता है. अगर आपने वॉलेंटरली इंटॉक्सिकेटेड, इफ यू आर वॉलेंटरली इंटॉक्सिकेटेड
देन देयर इज अ प्रिजम्पशन ऑफ नॉलेज। तो इसके केस में आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलता है। बट अगर इफ यू आर इनवॉलेंटरली इंटॉक्सिकेटेड, अगर आपको इंटॉक्सिकेट किया गया है बाय फोर्स, बाय फ्रॉड और विदाउट योर नॉलेज, देन आपको डिफेंस मिल सकता है अंडर सेक्शन 86 ऑफ इंडियन पीनल कोड। Moving further to section 87 to 91, which talks about the consent. So, in Indian Contract Act, there is a legal maxim, consensus ad idem, which means two parties agreeing to the same thing in the same sense. In Indian Contract Act, it is always said that the कंसेंट तभी फ्री मानी जाती है जब उसमें देयर इज एब्सेंस ऑफ 5 एलिमेंट्स। कौन कौन से एलिमेंट्स होते नहीं होते जब उसमें? अनड्यू इन्फ्लुएंस, फोर्स, कोएर्जन, मिस्टेक और मिसरिप्रेजेंटेशन। जब ये 5 एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं तभी वो कंसेंट फ्री मानी जाती है। तो जो हमारा नेक्स्ट डिफेंस है वो कंसेंट ही है, जो कि सेक्शन 87 से 91 के अंदर कवर किया गया है। फर्स्ट आता है हमारे पास सेक्शन 87। सेक्शन 87 बोलता है act not intended and not known to be likely to cause death or grievous hurt done by consent. So this section can be understood with the legal maxim volenti non fit injuria, जिसका मतलब होता है जब आप खुद से किसी ऐसे एक्ट के लिए कंसेंट दे रहे हैं तब आप उसके अगेंस्ट एक्शन नहीं ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम बंजी जंपिंग करने जाते हैं तो हम कंसेंट फॉर्म साइन करते हैं, तो वो उस चीज के हम कंसेंट देकर बाद में ये नहीं बोल सकते कि उस इंसान ने मुझे धक्का क्यों दिया, उसके लिए हम एक्शन नहीं ले सकते हैं। Moving to the section 88, it speaks about act not intended to cause death done by the consent in good faith for person's benefit. जो सेक्शन 88 है वो बेसिकली इट इज गिवन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ डॉक्टर एंड द सर्जन, जो कि गुड फेथ में काम करते हैं फॉर द पर्सन्स बेनिफिट, बट यहाँ पर उनकी इंटेंशन नहीं होती है टू कॉज डेथ। अब कोई भी एक सर्जन है, उसको पता है इस सर्जरी से इट इज लाइकली टू कॉज डेथ, बट उसकी वहाँ पे इंटेंशन नहीं होती है, फिर भी उसको वो एक्ट करना पड़ता है, तो उसके केस में उसको डिफेंस दी जाती है, प्रोटेक्शन दी जाती है अंडर सेक्शन 88 of Indian Penal Code. Section 89, act done for the benefit of a child below 12 years or who is of unsound mind with the consent of guardian. जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है सेक्शन 89 के अंदर वो ये है, आप चाइल्ड के बेनिफिट के लिए कर रहे हो और उसके गार्जियन की कंसेंट के साथ कर रहे हो। तो ऐसा कोई भी एक्ट जब किया जाता है तो उसको प्रोटेक्ट किया गया है अंडर सेक्शन 89। ये फॉर एग्जाम्पल टीचर, अगर टीचर को पता है कि वो उसकी बेनिफिट के लिए कुछ कर रही है, बट जो टीचर है मस्ट हैव टू एक्ट विद द कंसेंट ऑफ द गार्जियन ऑफ द चाइल्ड। नाउ मूविंग फर्दर टू द सेक्शन 90। सेक्शन 90 बोलता है कंसेंट नोन टू बी गिवन अंडर फियर और मिसकंसेप्शन। सेक्शन 90 बेसिकली में बताता है व्हाट इज कंसेंट। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 90, a consent is not a consent if the consent is given by the person under the fear of injury or under a misconception of fact, and if the person doing the act knows or has a reason to believe that the consent was given in the consequence of such fear or misconception। इन सब के अंदर जब कंसेंट दिया जाता है तो वो कंसेंट नहीं माना जाता है एज पर सेक्शन 90। Also, where the consent is given by any insane person or by a person in intoxicated condition, वो भी consent नहीं माना जाएगा। Also, where the consent is given by the child under the age of 12 years, जिसको सूझबूझ की समझ नहीं होती है, सही गलत का फर्क नहीं होता है, उसका भी consent नहीं माना जाएगा as per section 90। Guys, this is the part A of the general defenses and the exceptions covered under Indian Penal Code, and the next part will be covered in the next video. Thanks for watching my video. If you like my video, do subscribe my YouTube channel and don't forget to press the bell icon. Thank you.